अधिकारी महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। इतना कहते ही क्लास में हड़कंप मच गया कि ये अम्बेडकर आएगा, हमारा नाश्ता छुआ जाएगा, मेरा बोर्ड छुआ जाएगा, मेरा खाना छुआ जाएगा। वो छुआछूत की बीमारी वो समय से चल रही थी मेरे साथियों। ऐसा स्थितियों में बाबा साहब ने अनुमति मांगी। अपना प्रश्न मास्टर जी के पास था, न उस पदाधिकारी अंग्रेज के पास में था। अंत में दोनों झुक गए, क्योंकि शिक्षा ऐसी ताकत है जो आपको नहीं पूरी दुनिया को झुका सकती है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो सिर्फ एक माध्यम है, वो है मेरा एजुकेशन, वो है मेरी शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होती तो आपके बीच में मैं भी आपके साथ बैठा हुआ होता। आपके बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको भी मन करता होगा कि मैं भी इस मंच पर बैठकर अपनी बात को रखूं, लेकिन एक तरफ आपकी शिक्षा ने आपको मरोड़ता होगा, एक तरफ आपकी शिक्षा आपको तोड़ता होगा, एक तरफ आपकी शिक्षा आपको वहां से आने के लिए यहाँ तक रोकता होगा। सही बोलने की गलत बोल रहे हैं। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं। इसीलिए मेरे साथियों, समय ऐसा आया, बाबा साहब की परमिशन मिल गई और बाबा साहब ने घंटों के प्रश्न को, घंटों के उत्तर को महज 5 मिनट में दे दिया। और दोनों अधिकारी, एक तो शिक्षक और दूसरा पदाधिकारी, दोनों सैल्यूट कर दिए और बैठे हुए छात्र, बैठे हुए जितने भी मॉनिटर थे, सबका सर झुक गया। उन्होंने मन बनाया, अम्बेडकर ने हमारी मान सम्मान और स्वाभिमान से खेला है। मान सम्मान और स्वाभिमान को तुम्हें मैं रोक देता हूँ कि इस विद्यालय के बाहर नहीं बल्कि इस विद्यालय के अंदर में बैठोगे, ये मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। इतना कहने के बाद बाबा साहब का हौसला और भी हुआ। समय बीतता गया, बाबा साहब क्लास के बाहर थे, क्लास के अंदर आ गए। बाबा साहब ने जो पढ़ाई करते और बोर्ड के सामने साथ साथ आईना की तरह चमकता रहा। बाबा साहब ने पढ़ाई करते रहे। बाबा साहब पढ़ाई में इतने श्रद्धालु थे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखते थे। ऐसा इसलिए बाबा साहब पढ़े, बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। वो दौर था जब मैट्रिक में पढ़ने वाले और मैट्रिक पास करने वाले उस पूरे राज्य के कहिए या उस पूरे इलाका के कहिए वो नंबर 1 को थे। मात्र वही वैसे विद्यार्थी थे जो मैट्रिक में पास किए। मैट्रिक में पास करते ही पूरे जिले जो पटल का बच गया। ये कैसा विद्यार्थी है जात का महार, जात का चमार और जो मैट्रिक पास कर लिया है। ऐसा सुनते तो मैसेज ब्रिटिशों के पास में गई, किसी अधिकारियों के पास में गई, किसी राजाओं के पास में गई, साहूकारों के पास में गई, किसी साहूकारों के पास में गई तो साहूकारों ने अपने टीम को भेजा और कहा कि आपकी पढ़ाई की मैं मदद करूंगा। बाबा साहब को सौभाग्य मिला, बॉम्बे में आए। बाबा साहब इंटर की परीक्षा, इंटर की एडमिशन लिए, बाबा साहब की पढ़ाई हुआ। लेकिन इतना आसान वहाँ भी नहीं था। वहाँ भी कोई ऐसा समय नहीं जहाँ छुआछूत की भेदभावना नहीं, जहाँ मारपीट की भेदभाव नहीं। ये समय लगातार चलता रहा। बाबा साहब की जिंदगी की परिचय मैं लगातार अगर 72 भी करूँ तो मेरा कम होगा मेरे साथियों, क्योंकि मैं शिक्षा से मैं PhD हूँ, मैं एक स्कॉलर हूँ। और PhD का काम ही होता है सर्च करना, अगेन सर्च करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। और मैं अंग्रेजी का एक PhD हूँ, अंग्रेजी से ही मैं PhD हूँ। और मेरा एक अभियान भी चल रहा है कि एक अच्छा घर बनने के लिए उसमें जैसे मान लीजिए कि इस घर को प्लास्टर करवाना है, तो इसमें जो भी छोटे छोटे कण होगा उसको तोड़ के प्लास्टर जो मिस्त्री रहता है उसको सेम फॉर्म में लाता है, तब ये एक देखने में अच्छा लगता है। ये हम बात इस चलते बोल रहे हैं कि हमारे घर में जो माता पिता रहते हैं वो डांटते हैं, इस चलते डांटते हैं कि अच्छा बनो, एक अच्छा लाइन लेंथ पकड़ो। और एक घर बनाने वाला के देखता होगा मिस्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, सब में अलग, सब मेहनत करता है, लेकिन जिस लायक को मेहनत करना चाहिए उस लायक को वो लोग मेहनत नहीं कर पाते।
जैसे सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है लेबर क्लास के वर्ग, लेकिन वो कभी देखा है अमीर बना? नहीं बना, क्योंकि उस लायक वो मेहनत नहीं कर पाता है। इतनी बड़ी स्मार्ट वर्क आई है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपको मेहनत करना है वहां पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको अभी पढ़ने के लिए बोला गया है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बात कर रहे हैं, है ना, साइलेंट बैठो बेटा। और कुछ लोग शांति से मेरे बात को सुन रहे हैं जो जीवन में उतरे। पहले लोग जो थे क्या थे, आज के लोग के और पहले के लोग में क्या डिफरेंस है? आज जो है मानसिक गुलाम है, मन से गुलाम है। कैसे? जैसे मोबाइल जो है उसको निचोड़ बना दिया, लोग बीमार बना दिया है। बिना मोबाइल के मन नहीं लगता है। अगर छोटा बच्चा है, अगर रो रहा है, उसको मोबाइल दे दो चुप हो जाएगा, है ना। उसी तरह और मैं कुछ बोलूंगा, फिर सूर्या सर कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को, जो जहानाबाद से चल करके आए हुए हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। सर का जितना भी मैं व्याख्यान करूं वो कम होगा। सर आईआईटी क्वालिफाइड है, आईआईटी की एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने के बाद में एक समय ऐसा आया जो वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन सर का तमन्ना है कि गांव के बच्चे भी आईआईटी तक जाए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शिक्षक भी हैं, यहाँ समय समय पर सेवा भी देते हैं। तो सर से मेरा आग्रह है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करें और जो भी अतिथि आए हुए हैं उनको भी बोलने का मौका मिले। और हमारे बीच में संत शिरोमणि कबीर जी महाराज जी की जयंती है, इस मौके पर भी बोले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं हमारे सभी छात्र। बहुत ही सुनहरा अवसर है आज के लिए। और बच्चों को सर कॉपी कलम भी आया हुआ है कि सभी बच्चों को कलम जो है बांट करके हम लोग आगे इस कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। ये कार्यक्रम की समाप्ति हमारे बीच में बौद्धाचार्य सर जो मनोज बौद्ध जी के माध्यम से किया जाएगा। तो जिसका जिसका सर नाम है उसको बुलाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लक्ष्मण गुरु जी सर जहानाबाद से। इस प्रोग्राम को सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। धन्यवाद।